हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो। ये है द लैंड ऑफ एलिफेंट्स। बोट्सवाना देश में दुनिया की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है वाइल्ड एलिफेंट्स। 1,30,000 से ज्यादा हाथी इस एक देश में मौजूद है। आज के इस व्लॉग में दोस्तों आइए एक एलिफेंट ऑर्फनेज का टूर करते हैं और साथ ही में मैं आपको कुछ बहुत ही अनोखे और रेयर एंडेंजर्ड जानवर भी दिखाना चाहूंगा। सुबह सुबह यहाँ पर देखना पड़ता है कि कोई जानवर तो नहीं है, क्योंकि रात को इतनी आवाज़ें आती हैं, कभी बबून्स की, कभी शेरों की, कभी एलिफेंट्स की। ये लगता है कि टेंट के बिल्कुल बाहर ही हो। और अभी मैंने निकल के देखा, एक हाथी जस्ट वहाँ खड़ा है। एक काफ़ी क्लोज रेंज होती है अगर कोई झाड़ियाँ नहीं होती तो। One thing about living in tents is that you are very close to nature, and there's a whole group of elephants just coming so close to the tent. लेकिन क्या नज़ारा देखने को मिलता है रोज रोज। ये देखो सामने ओपन फील्ड्स, और यहाँ खड़े होके कोई भी इंसानों की, मशीन की कोई भी ऐसी आवाज़ नहीं है। सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आती है। कौन सा जंगल है और जानवरों की आवाज़ आती है। ये इनका रिसेप्शन वाला एरिया है। यहाँ पर बहुत सी इंटरेस्टिंग किताबें रखी हैं। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिससे आपको इस एरिया की बेटर नॉलेज मिलेगी। ये देखो अफ्रीका का एक टेरेन मैप, जिसमें आप देख सकते हो इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पहाड़ियाँ कहाँ हैं, रेगिस्तान कहाँ है और जंगल कहाँ है। सहारा डेजर्ट को तो हम सब जानते ही हैं, इस एरिया में लाया करता है। ये जो ब्लू ब्लू सी लाइनें आप देख रहे हैं, ये सारी नदियाँ हैं। एक लेक है यहाँ, जैसे लेक विक्टोरिया, लेक ये, और इसके नीचे कालाहारी डेजर्ट है। तो बोट्सवाना का देश यहाँ कहीं लाया करता है। और एक नदी जो यहाँ से आ रही है, अंगोला से बहनी शुरू करती है, यहाँ अंगोला का देश है, वो नदी यहाँ एंड हो जाती है, जिससे ओकावांगो डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। तो ये डेल्टा बहुत ही क्लियरली नक्शे में दिखता है। गूगल मैप्स में भी देखोगे तो बड़े क्लियरली दिखेगा। और यहीं बीच में कहीं मौजूद है एक एलिफेंट ऑर्फनेज, जहां अब हम जाएंगे हेलीकॉप्टर्स के जरिए। ये तीन हेलीकॉप्टर्स, हम एक हेलीकॉप्टर टूर करने जा रहे हैं, एक एलिफेंट सेंचुरी का। हेलीकॉप्टर से पूरा ओकावांगो डेल्टा भी दिखेगा, तो अपने आप में एक बड़ी अट्रैक्शन है यहाँ की। अब टेक्निकली यहाँ पर गाड़ी से जाना भी पॉसिबल है, लेकिन कई घंटों का समय लग जाएगा जाने में, क्योंकि यहाँ पर कोई सड़कें नहीं बनाई गई हैं, जो कि अच्छी ही चीज़ है, क्योंकि इस पूरे ओकावांगो डेल्टा के रीजन को बिल्कुल नेचुरल रखा गया है। कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ दिखे। This door here, that's where you put the medicine for the elephants, the fruits, like pellets and apples and oranges. That's where you put them. In here, this is like a small pharmacy. Oh, smells of food. ये एक एलिफेंट ऑर्फनेज है, जहाँ पर अबैंडन्ड एलिफेंट के बच्चों को पाला जाता है, उन्हें बड़ा किया जाता है और बाद में रिलीज कर दिया जाता है वाइल्ड में। देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। हर एक हाथी के लिए अपना एनक्लोजर है, नहीं तो वो खाने को लेकर लड़ेंगे। तो दो तरीके इन्हें खाना खिलाने के, एक इनके मुंह से, इनके हाथ ऊपर करोगे तो ट्रंक ऊपर करता है, फिर इनके मुंह में खिलाया जा सकता है, या दूसरा सीधा ट्रंक में दिया जा सकता है। तो लेट मी शो यू द ट्रंक अप मेथड। ट्रंक अप, या ट्रंक अप। He's waiting. It's waiting. ये खा गई। क्या बात है, एक लाइक भी बनता है। क्या आप जानते हो वैसे 40,000 से ज़्यादा मसल्स होती हैं एक अफ्रीकन एलिफेंट की ट्रंक में। ये हाथी इन ट्रंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के लिए, पीने के लिए, सूंघने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और इवन बाकी एलिफेंट्स के साथ खेलने के लिए।
कितनी सारी हाथियाँ। की करेंसी दोस्तों, इसे पूला कहते हैं, PULA। पूला। और ये एक 200 का नोट है। इस पर आप यहाँ देख सकते हैं बच्चे पढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं नोट में। और दूसरी तरफ एक ज़ीब्रा दिखता है। ज़ीब्रा बोट्सवाना का नेशनल एनिमल है, क्योंकि ये कहते हैं ये ब्लैक और वाइट लोगों की को एग्जिस्टेंस को प्रमोट करता है। वैल्यू वाइज ये करेंसी कोई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन एक पूला करीब 6 रुपए के बराबर है। तो ये वाला जो नोट है 200 का, ये अराउंड 1200 रुपीज है। क्या बात। ये मसाजिंग है, मसाज इट प्रॉपर्ली, ही लाइक्स टू मसाज। आंखों पे इसके जो आई लैशेज हैं वो बिल्कुल इंसानों जैसे ही हैं, और जो अंदर के दांत हैं इसका भी एक नज़ारा देख सकते हो आप। कितने बड़े बड़े दांत। एक दूसरे के साथ कितना अच्छा लग रहा है। खेल रहे हैं, स्ट्रेंथ का गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मार के। ये देखो, ये शुरू हुई इनकी लड़ाई। You think it's hot in Africa, but not in winter. You're wearing your beanie, and As hot as I chest cold as have my winter socks on. I would not mind gloves either. It's No. pretty cold. But at least now, at last, the sun came out. Yeah. Today was a bit of a grey day. Yes. Grey in terms of elephants, and in terms of weather, and in terms of beanie. चलो, अब हाथी तो बहुत देख लिया, अब इस ऑर्फनेज से वापस चलते हैं और एक सफारी करने चलते हैं, जहाँ और कई सारे प्रकार के जानवर हमें देखने को मिलेंगे। एक जीप से सफारी ओकावांगो डेल्टा के सवाना में। Is it good? पूरा मैदान। Very good. Look at this effect. It feels like 3D without the 3D glasses. Fun fact, what you see of the termite mound, this bit, is just 10%. 90% is underground. So you see a little bit of a hill. The termite mound is not standing on a hill. It is the hill. यहाँ मैं अपना वीडियो रिव्यू कर रहा हूँ और वहाँ बबून्स स्विमिंग पूल से पानी पी रहे हैं। ये बबून का बच्चा देखो, मेरी तरफ देख रहे हैं। बंदर सब। ये कौन से जानवर है? शेर। ये जो जानवर आप देख रहे हो, ये बहुत ही रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल है। इसका नाम है अफ्रीकन वाइल्ड डॉग, लेकिन इसे पेंटेड डॉग भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में सिर्फ 1500 से कम इनकी संख्या बची है। ये क्या है? ये महान अफ्रीकन एलिफेंट्स 60 से 70 साल जीते हैं ऑन एवरेज। जब वो आखिरी और छठा सेट इनके दांतों का आ जाता है, तो उसके बाद इनके पास दांत नहीं बचते। और अक्सर जो हाथी ओल्ड एज की वजह से मरते हैं, वो एक्चुअली में स्टारवेशन की वजह से मरते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंसानों की तरह एलिफेंट्स में भी आर्टिफिशियल टीथ लगा दिए जाएं, तो ये शायद काफी ज्यादा लंबी उम्र और जी सकते हैं। सफारी खत्म होते होते सूरज नीचे ढल गया था, और जैसे ही रात हुई हमें ये लोमड़ी दिखी, बड़े बड़े कानों वाली लोमड़ी। इसे बैट ईयर्ड फॉक्स कहा जाता है। ये सिर्फ अफ्रीका में पाई जाती है। ये कैसी आवाज?